ये मैंने एक क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है। ये 3-4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं रैशनल इनइक्वेशंस के, तो उसमें और आगे कैसे हम लोग यूज करेंगे कॉन्सेप्ट को वो हम लोग बताते हैं मैं अभी आपको। क्वेश्चन नंबर 6 इज इजी मैंने दिए हैं क्वेश्चन थोड़ी, क्योंकि जो भी कॉन्सेप्ट आपको पहली बार बताया जाता है वो आप धीरे धीरे इजी क्वेश्चन से बिल्डअप करते हैं। 2-4 इजी क्वेश्चन करते हैं, फिर हम लोग यहाँ पर चाहे 50 ब्रैकेट भी लिख देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि रैशनल इनइक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन इज x इंटू एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू ग्रेटर देन 0। यहाँ पर हमें पहले तो क्रिटिकल पॉइंट चाहिए, तो x इज इक्वल टू 0 आएगा, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 2। ये आपके पास जो 3 ब्रैकेट लिखे हुए हैं या 3 फैक्टर लिखे हुए हैं x, x प्लस वन और डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू, ये कहाँ पर 0 है उनको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। तो क्रिटिकल पॉइंट्स आपके पास है -2, फिर है -1, फिर है 0। और मैंने यहाँ पर सबको ब्लैंक बना दिया बिकॉज यहाँ पर इक्वलिटी नहीं है। इक्वलिटी नहीं है, x इज इक्वल टू -2 पर डिफाइंड नहीं है। आप चाहें तो लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू -2 पर नॉट डिफाइंड है। फिर x का जो कोफिशिएंट है सब में आप देख लो, x का कोफिशिएंट जो है वो तीनों पार्ट में या तीनों फैक्टर में x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो यहाँ पर आपको लिखना है पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, नेगेटिव। ठीक है, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव साइन आपको चेंज करना है अभी फिलहाल। तो यहाँ पर इसके बाद ये साइन देखना है आपको, दिस इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव रीजन, ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव रीजन। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव रीजन है और इस रीजन में ये पॉजिटिव है। एक्सप्रेशन x इंटू एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू इज पॉजिटिव इन दिस रीजन एंड दिस रीजन। देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वेशन इज, या आंसर इज x is from -2, -1 ओपन इंटरवल यूनियन 0 to इनफाइनाइट ओपन इंटरवल। यहाँ पर इक्वलिटी है ही नहीं, ये डिफाइंड होगा नहीं डिफाइंड होगा, क्या होगा, सारे पॉइंट्स जो है वो एक्सक्लूड होंगे, हमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब इक्वलिटी प्रेजेंट होगी तब प्रॉब्लम शुरू होगी। जो डिनोमिनेटर के करस्पॉन्डिंग फैक्टर्स आएंगे या डिनोमिनेटर के करस्पॉन्डिंग जो क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे, उन क्रिटिकल पॉइंट्स पर फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा और वो क्रिटिकल पॉइंट्स सॉल्यूशन में नहीं रहेंगे या एक्सक्लूडेड होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 इज 6, 7, 8 होगा ये, एंड दिस इज 9। तो इन दिस क्वेश्चन x -2 x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 5 और डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 8। अगर हम क्रिटिकल पॉइंट्स की बात करें तो -5, -1, 2 एंड 8। ये चीज आपको याद रखनी है पहले तो कि ऑर्डर से ही लिखना भाई। अगर ऑर्डर इसका उल्टा सीधा लिख दोगे कि आपने लिख दिया -5 इज ग्रेटर देन -1, तो फिर पूरा क्वेश्चन वैसे ही रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इक्वलिटी का साइन प्रेजेंट है, इक्वलिटी का साइन प्रेजेंट है, दैट मीन x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू 2 जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है इसको। x इक्वल टू 2 पर ये 0 है तो 0 लेस देन इक्वल टू 0 सेटिस्फाई हो रहा है। x इज इक्वल टू -1 भी इसको सेटिस्फाई करेगा। x इक्वल टू -5 और x इज इक्वल टू -5 और 8 जो है वो सोल्यूशन में नहीं रहेंगे, बिकॉज एट x इक्वल टू -5 एंड x इज इक्वल टू 8 एक्सप्रेशन इन लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड होगा, तो हम इनको सोल्यूशन से एक्सक्लूड कर देंगे, हटा देंगे। ठीक है, वैसे आपने अगर नॉट डिफाइंड लिख दिया है और ये ओपन बना दिया, दो में से कोई एक लिख दो, सोल्यूशन से आपको हटाना है और कुछ नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ से आपको लिखना है प्लस रीजन, माइनस प्लस माइनस प्लस, लेस देन और इक्वल टू 0, लेस देन 0 या लेस देन और इक्वल टू 0 मीन्स नेगेटिव रीजन है। नेगेटिव रीजन, यहाँ पर नेगेटिव रीजन है, इस रीजन में नेगेटिव है, तो ये इसका सोल्यूशन हो गया। दिस इंप्लाइज दैट x इज फ्रॉम -5, -1, -5 एक्सक्लूड करना है, दैट इज ओपन इंटरवल 1 पर इंक्लूड करना है, यूनियन 2, 8, 2 is included in the solution and 8 is excluded from the solution। 2 पर जो है वो क्लोज इंटरवल होगा और 8 पर जो है वो ओपन इंटरवल होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन देखो, इसमें देखो आधा क्वेश्चन इस तरफ है। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन पढ़े, लेस देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन 0 या फिर ग्रेटर देन 0, हमने ऐसे क्वेश्चन पढ़े सारे। ठीक है, कि एक एक्सप्रेशन लिखा है, दैट एक्सप्रेशन इज लेस देन 0, ग्रेटर देन 0। और अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन पढ़े वो इजी थे, फैक्टराइज हो रहे थे या सीधे फैक्टर दे रखे थे। ठीक है,
जब फैक्टराइज नहीं होंगे या फैक्टर नहीं होंगे वो भी हम सीखेंगे बाद में। तो अभी हमने x अपॉन एक्स प्लस टू लेस देन और इक्वल टू 1/x लिखा। नॉर्मली मैं आपको इन इक्वेशन में और इक्वेशन में डिफरेंस क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में वो बता देता हूँ जल्दी जल्दी। x अपॉन एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 1/x अगर क्वेश्चन होता, सॉल्व दिस इक्वेशन x अपॉन एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 1/x, तो आप क्या करते हैं यहाँ पर लिखते x इज नॉट इक्वल टू -2 एंड x इज नॉट इज इक्वल टू x इज नॉट इक्वल टू 0। ये 0 नहीं हो सकता और x प्लस टू इज आल्सो नॉट इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू, ऐसे लिखते हैं इसको, x प्लस टू नॉट इक्वल टू 0, x इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये हो जाता x इज नॉट इज इक्वल टू -2। फिर क्या करते हैं हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते सीधे। यहां पर आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हो जाता है x इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू इंटू 1। तो यहां से आपको मिल जाता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इक्वल टू 0। इसके हम फैक्टर कर लेते हैं। इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, अब फैक्टर करना इतना सबको आता होगा, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस, उल्टा हो गया, x प्लस 1 एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2, सही है। तो यहां से मिल गया आपको x इज इक्वल टू -1, 2, x इज इक्वल टू -1, 2 हो सकता है बिकॉज x इज नॉट इज इक्वल टू -2 एंड x इज नॉट इक्वल टू 0। x 0 नहीं होगा और -2 नहीं होगा, तो ना तो ये 0 है ना -2 है, तो आंसर हो जाता है x इज इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 2। आप पुट करके भी देख सकते हैं, -1 अपॉन -1 प्लस 2 इक्वल टू -1, तो ये हो जाता है आपका -1 इक्वल टू -1 और 0 रखेंगे, 2 रखेंगे तो 2/4 1/2 और ये 1/2 इक्वल टू, ये हमें कोई प्रॉब्लम नहीं देता। अगर x इज इक्वल टू -2 आ भी जाता या x इक्वल टू 0 आ जाता आंसर में, तो हम बोल देते कि ये सॉल्यूशन से नहीं होगा और आंसर उसका आ जाता। इसके बाद इन इक्वेशन में क्या प्रॉब्लम है, इन इक्वेशन में तो बहुत सारी प्रॉब्लम है। इन इक्वेशन में आप अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई आपने मान लो कर दिया, कोई बोल रहा है कि मैंने कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, यही इसका तरीका है, तो जो क्वेश्चन है वो ऐसे बनता जाएगा। ये मैंने पूरा सॉल्व कर दिया, ये आंसर आएगा इसका। यहाँ पर ये जो आंसर बना, ये आंसर आ जाएगा यहाँ से -1 2 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और जो आंसर है दोनों आंसर आ जाते हैं ये वाले 2 और -1 तक। इसका जो आप सॉल्यूशन लिखते हैं -1 से लेके 2 तक क्लोज इंटरवल, ठीक, -1 से 2 अगर आपने क्लोज इंटरवल लिख दिया, ये आंसर रॉन्ग है। आंसर क्यों रॉन्ग है, इसमें आपका x इज इक्वल टू 0 जो है वो इंक्लूड हो गया, और ये जो तरीका है अगर कोई बोले कि हम इसमें से x माइनस कर देंगे 0, -2, ये भी रॉन्ग है। जब आप सॉल्यूशन इसमें कर रहे हैं तो इसका सॉल्यूशन गलत आ रहा है। रीजन इसका ये है कि ये जो एक्सप्रेशन है या ये जो ब्रैकेट है x और x प्लस 2 वाले, आपको नहीं पता है कि ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है। अगर आपने इसको राइट साइड मल्टीप्लाई किया, तो अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज नहीं होता, नेगेटिव से करते हैं तो साइन चेंज होगा। तो ये कभी पॉजिटिव रहेगा कभी नेगेटिव रहेगा, आपको डेफिनेटली या एग्जैक्टली पता नहीं है कि ये पॉजिटिव ही है या नेगेटिव ही है। तो हम कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे इन इक्वेशन में, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको ये याद रखना है। पहली चीज क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये आप बिल्कुल अच्छे से याद रख लो। कभी भी इन इक्वेशन के क्वेश्चन में डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे वो मैं बता देता हूँ। ये मैंने आपको इसलिए बता दिया, थोड़ी टाइम दिया कि मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन बता दूंगा तो आपको याद नहीं रहेगा। ऐसे में आपको याद रहेगा कि हमने एक क्वेश्चन किया था, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किया था, उसका रीजन क्या था, ठीक है। इस क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो आप क्या करेंगे, या तो इसको राइट शिफ्ट कर दो या इसको लेफ्ट कर दो। तो आप लिखेंगे x डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 माइनस 1/x लेस देन और इक्वल टू 0। फिर इसका एलसीएम वेलसीएम लेके इसको पूरा सॉल्व करेंगे आप। एक्स स्क्वायर माइनस
एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू इंटू एक्स लेस देन और इक्वल टू 0। अगर आपने इसको राइट साइड में लिख दिया तो आपको नहीं पता है ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, और x प्लस टू और x इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग जो नॉट डिफाइंड वाले पॉइंट हैं वो आपने गलत कर दिए या छोड़ दिए। ठीक, तो इसका ये बन गया। इसके हमने यहाँ से लिखा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू इंटू एक्स लेस देन और इक्वल टू 0। ऊपर जो लिखा हुआ उसके फैक्टर मैंने अभी किए थे आपके लिए, एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू इंटू 0, सॉरी एक्स प्लस टू इंटू एक्स लेस देन और इक्वल टू 0। ये हमारा वैसा ही क्वेश्चन बन गया है, लेस देन और इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो पूरे क्वेश्चन को राइट शिफ्ट करेंगे या लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। इसको इसमें तरफ माइनस करके लिखो, चाहे उस तरफ माइनस करके लिखो। अब आपके पास फैक्टर्स आ गए, सारे फैक्टर्स के करस्पॉन्डिंग आप पॉइंट्स लिख दो। माइनस टू, ये क्या कर दिया, एक्स प्लस वन है, सॉरी एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन था, तो ये माइनस टू आएगा यहाँ से, फिर यहाँ से माइनस वन आएगा, फिर यहाँ से 0 आएगा, फिर यहाँ से 2 आएगा आपको चाहिए। फिर इसके बाद यहाँ पर इक्वलिटी प्रेजेंट है, इक्वलिटी प्रेजेंट है तो 2 और माइनस वन रहेंगे, माइनस वन सॉल्यूशन में इंक्लूड रहेगा, डार्क कर देंगे, 2 भी इंक्लूड रहेगा। x इज इक्वल टू 0 पर ये अनडिफाइंड है और x इज इक्वल टू माइनस 2 पर भी नॉट डिफाइंड है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे एट दीज 2 पॉइंट्स दिस एक्सप्रेशन इज नॉट डिफाइंड। आफ्टर दैट अब आप सोल्यूशन देखो क्या होगा, कहाँ से कहाँ तक आएगा। निगेटिव रीजन, ये है निगेटिव रीजन, निगेटिव रीजन है आपका, सॉरी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस निगेटिव लिखना था, साइन लिखना था, साइन जो स्कीम लिखा आपने वो ये हो गया इसका। तो निगेटिव रीजन ये है माइनस 2 से माइनस 1, 0 से 2, x बिलोंग्स टू माइनस 2 कोमा माइनस 1, माइनस 2 पर ओपन इंटरवल और माइनस 1 पर क्लोज इंटरवल, यूनियन 0 कोमा 2 और 0 कोमा 2 पर 0 कोमा 2, 2 इज इंक्लूडेड लार्ज ब्रैकेट और 0 इज एक्सक्लूडेड ओपन इंटरवल। तो ये इसका जो है आंसर होगा। अब ये जो आंसर है इसमें अपने आप से आपका x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस 2 एक्सक्लूड हो गया सॉल्यूशन से हट गया, और जो पॉइंट्स ये जो है दोनों 1 माइनस का और 2 जो है वो सॉल्यूशन में आ गए। तो ये आपका बेस्ट मेथड है इसको सॉल्व करने का। आप अच्छे से याद रखो इसको, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आधा क्वेश्चन इस तरफ लिखा है, आधा उस तरफ लिखा है, तो इसको हम ऐसे फैक्टराइज करेंगे, इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। ये इन इक्वेशन में हमने क्वेश्चन नंबर 8 कर लिया। मैं कंटिन्यू सॉल्व करता जा रहा हूँ क्वेश्चंस को। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। मैं इसको पूरा ही रब कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 2। देखो इस क्वेश्चन में एक आपको चीज मिलेगी यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की अगर हम बात करें तो आपको पता है एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर जो है वो हमेशा 0 होगा या 0 से ज़्यादा होगा ऑलवेज। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा, प्लस 1 दोनों तरफ ऐड कर देंगे तो आ जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अगर हम साइन बोले तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज ऑलवेज पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो आप चाहें तो अगर आपको पता है कि ऑलवेज पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। आपने लिखा है यहाँ पर दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 इज लेस देन और इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, बिकॉज एक्स स्क्वायर प्लस 1 सिंस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। x की कोई भी रियल वैल्यू आप पुट करेंगे
फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो आप 0 अगर पॉजिटिव नंबर है तो किसी इन इक्वेशन में किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो उसका साइन हमेशा सेम रहता है। तो यहाँ पर हमने ऐसे कर दिया इसको। फिर यहाँ से बन गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 लेस देन और इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2। ये पूरा सॉल्व होकर आ जाएगा। यहाँ मैं लिखता हूँ इसको एक्स स्क्वायर, हमने लेफ्ट में भेजा इसको तो आएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x, राइट भेजते हैं। चलो ये लिखा हमने 0 लेस देन और इक्वल टू, इस पूरे को मैंने राइट साइड भेज दिया। एक्स 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, 6x राइट साइड जाएगा तो माइनस 6x, माइनस 7 है राइट साइड जाएगा तो प्लस 7, तो 2 प्लस 7 हो गया 9। ये बन गया। इसको मैं फिर से एक बार सही से लिखता हूं। देखो 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। देखो 0 इज लेस देन दिस, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहां पर देखो ये बन जाएगा आपके पास x माइनस 3 होल स्क्वायर। ये देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी दिया हुआ है। x माइनस 3 होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा? x इज इक्वल टू x माइनस 3 होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू, आपने यहां पर कोई भी नंबर लिखा, स्क्वायर ऑफ ए रियल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो आप कोई भी नंबर लिखो पॉजिटिव ही रहेगा। अगर आपने x इज इक्वल टू 3 लिख दिया तो ये 0 हो जाएगा। दैट मीन्स x माइनस 3 होल स्क्वायर इज ऑलवेज greater than or equal to 0. x square minus 3 is always positive. That means x square minus x minus 3 whole square is always positive. इसका मतलब हो गया, इसका जो आंसर है, जो इसका सॉल्यूशन है वो हो गया x belongs to real number. This is greater than 0 for all x belongs to real. कोई भी x की रियल वैल्यू रखेंगे इसको सेटिस्फाई करेगी। x belongs to माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट ऐसे भी लिख सकते हैं। x is belongs to any real number, all real numbers satisfying this inequation। ठीक। अब एक चीज और है, कोई बोलेगा कि हम इसको, जैसे आपने बताया था सर कि यहाँ पर हम इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे, उस तरफ शिफ्ट करेंगे, फिर वैसे करेंगे, तो वैसे भी कर सकते हैं आप। इसको आप लिखेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो ये मैंने बता दिया आपको क्योंकि मुझे पता था एक्स स्क्वायर प्लस 1 पॉजिटिव है, राइट साइड मल्टीप्लाई कर दें। इसको नहीं पता है, नहीं याद रहा, तो यहाँ पर आप लिखोगे माइनस 2 लेस देन और इक्वल टू 0। फिर आपने इसके वैल्यू सॉल्व की तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 0। अब वही इक्वेशन बन जाएगी फिर से, ये हो जाएगा आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x और ये होगा माइनस 9 इज डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू 0। एक माइनस हमने यहाँ पर कॉमन लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू 0। ये नेगेटिव है, किसी भी एक्सप्रेशन को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दे तो उसका साइन रिवर्स हो जाएगा। तो माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इसमें फिर से एक लाइन लिख देंगे, चलो एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब आपको सोचना ही पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसके जो रूट्स हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 लिखा आपने, इसके रूट्स क्या मिलेंगे? इसका कोई भी रियल रूट नहीं है, ठीक है ना, नो सॉल्यूशन। या बोल सकते हैं आप, अगर ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, नो रियल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग दिस, तो इसका मतलब इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो इसका मतलब रियल नंबर लाइन जब आप बनाएंगे तो रियल नंबर लाइन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 के करस्पॉन्डिंग कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी, ठीक है। इसका मतलब
एक्स स्क्वायर प्लस वन इज ऑलवेज पॉजिटिव भी है, तो हम उसको छोड़ देंगे। यहाँ पर नंबर लाइन बनाने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर और ये सब ऑलवेज पॉजिटिव हैं। एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, या फिर आप लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। इस क्वेश्चन में अगर आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई हो, वैसे तो नहीं आनी चाहिए, अगर आएगी तो हम जब इसमें ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा होगा इसकी पावर 2, इसकी पावर 3, यहाँ पर x माइनस 1 की पावर 6, ऐसे वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको और इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। एक और मैं कर देता हूँ क्वेश्चन 10। ये मैंने लिखा हुआ था यहाँ पर x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इज डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ पर इसके फैक्टर नहीं दिए हुए हैं आपको, तो इसके फैक्टराइज करेंगे इसको हम। दिस इज x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई, अब फैक्टर तो आपको आते हैं वैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के जो फैक्टर होंगे x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। अब इसमें देखो एक लफड़ा हो गया, यहाँ पर एक फैक्टर दे रखा है ऑलरेडी x माइनस 3 और ये भी x माइनस 3 है। लोग कहेंगे कि x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? इन दोनों में ये डिफरेंस है कि जब आप x इज इक्वल टू 3 लिखेंगे, एट एक्स इज इक्वल टू 3, देखो एट एक्स इज इक्वल टू 3, क्वेश्चन ये है आपके पास, एट एक्स इज इक्वल टू 3 दिस एक्सप्रेशन बिकम्स 0 डिवाइडेड बाई 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एंड 0 बाई 0 अगर किसी एक्सप्रेशन का वैल्यू आता है तो 0 बाई 0 को हम लोग बोलते हैं अनडिफाइंड और नॉट डिफाइंड। जिस पॉइंट पर कोई एक्सप्रेशन, एट द पॉइंट वेयर एनी एक्सप्रेशन बिकम्स 0 बाई 0, एट दैट पॉइंट दैट एक्सप्रेशन इज नॉट डिफाइंड। जिस पॉइंट पर कोई भी एक्सप्रेशन 0 बाई 0 बन जाता है, उस पॉइंट पर हम मान के चलते हैं कि उस पॉइंट पर वो एक्सप्रेशन डिफाइंड नहीं है। इसका मतलब वो पॉइंट हमें सॉल्यूशन में नहीं लेना है, एक्सक्लूड करना है, हटाना है, छोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको कैंसिल तो कर देंगे, बट इसके साथ एक कंडीशन और लगा देंगे कि x इज नॉट इक्वल टू 3 बिकॉज एट x इज इक्वल टू 3 दिस इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, हमने x इज इक्वल टू 3 जो है वो सॉल्यूशन से हटा दिया और x इज इक्वल टू 3 पर बोल दिया एट x इज इक्वल टू 3 लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज नॉट डिफाइंड। तो जो भी सॉल्यूशन आएगा उसमें x इज इक्वल टू 3 हम आंसर से हटा देंगे। ये आपको याद रखना है, दोनों फैक्टर सेम लिखे हुए हैं, फिर भी हम x इज इक्वल टू 3 को सॉल्यूशन से एक्सक्लूड कर रहे हैं बिकॉज एट x इज इक्वल टू 3 दिस बिकम्स 0 बाई 0 एंड 0 बाई 0 को हम अनडिफाइंड मानते हैं, नॉट डिफाइंड मानते हैं। तो अब जो क्वेश्चन बनेगा आपको वो मिलेगा x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट x इज नॉट इज इक्वल टू 3। जो भी आंसर आएगा उसमें से हम 3 को एक्सक्लूड कर देंगे, हटा देंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। दिस इज x इज इक्वल टू माइनस 2 आएगा इसके करस्पॉन्डिंग क्रिटिकल पॉइंट फॉर दिस x इज इक्वल टू 2। यहाँ पर आपने लिखा प्लस, यहाँ पर लिखा माइनस, यहाँ पर लिखा प्लस। एट x इज इक्वल टू 2 दिस इज नॉट डिफाइंड, तो x इज इक्वल टू 2 पर आप सोल्यूशन से हटा देंगे, नॉट डिफाइंड। x इज इक्वल टू माइनस 2 पर ये सेटिस्फाई हो रहा है, इक्वल टू 0 है, तो -2 सोल्यूशन में रहेगा और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ग्रेटर देन 0 मीन्स ये बना हुआ है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मीन्स पॉजिटिव रीजन। आपको चाहिए पॉजिटिव रीजन, तो यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है। तो इसका जब आंसर लिखेंगे आप तो लिखेंगे x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू -2 is closed and -2 is included 2, infinite
और 2 पर ओपन। अब एक चीज़ रह गया इसमें, 3 देखें अगर हम तो 2 से लेके इनफाइनाइट में 3 हमारा इंक्लूड हो गया, तो 3 को हमें हटाना है। जब आप किसी भी आंसर को, सिंगल आंसर को एक्सक्लूड करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, तो माइनस करके और ये मीडियम ब्रैकेट में लिख देंगे -3। दूसरा तरीका ये है कि हम इस आंसर में चेंज कर देंगे, आप इसको लिख देंगे x बिलोंग्स टू -∞, -2 सेम रहेगा यूनियन 2 से लेके हम 3 तक जाएंगे और 3 को ओपन कर देंगे। 3 पर ओपन कर दिया तो 3 हट गया, यूनियन 3 से लेके इनफाइनाइट तक 3 सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं हुआ। ये लिखने का तरीका है दोनों, जो भी तरीका आपको ठीक लगे या जो भी मेथड सही लगे वो हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया सबको। ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। एक चीज़ और होती है, जैसे कहीं पर लिखा होता है x इज जस्ट ग्रेटर देन 2, x इज जस्ट ग्रेटर देन 2। इसका क्या मतलब हुआ कि 2x की वैल्यू क्या होगी, x इज जस्ट ग्रेटर देन 2। यह लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन 2, तो इसका मतलब जो x की वैल्यू है या जो जस्ट वैल्यू स्टार्ट होगी वो आपको नहीं पता होगी कौन सी है, ठीक है। कोई बोलेगा मैं बोल रहा हूँ 2.0001 है, कोई बोलेगा 2.00001, कोई बोलेगा 2.00001। इसका मतलब जस्ट ए नंबर जस्ट लार्जर देन 2 इज नॉट डिफाइंड। 2 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है वो डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमने इनइक्वेशन में रैशनल इनइक्वेशंस के कुछ क्वेश्चन किए। होमवर्क में आपको एक लिखा देता हूँ छोटा सा, ठीक है। तो होमवर्क आप करके आना। नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले होमवर्क हम लोग डिस्कस करेंगे और ये हम लोग क्लास कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, x - 1 x - 3 x - 11 डिवाइडेड बाई x - 3 x + 3 x - 2 x - +11 greater than or equal to 0. Question number 2 is x square minus 5x plus 6 into x square minus 3x plus 4 divided by x square minus 10x plus 10 के कोई फैक्टर कर लो भाई, नहीं आता। x - 6 x + 6 x - 3 लेस देन और इक्वल टू 0। ये 2 क्वेश्चन आप कर लेंगे, आपको अभी तक जितना पढ़ा है सब क्लियर हो जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। जिसको जो प्रॉब्लम है आप पर्सनली हमारे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, आपको दिया गया होगा कॉलेज से।